हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी के समर्थकों ने खूब उत्पात मचाया। सड़क से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में यह उत्पात मचाया गया। पुलिस ने मामले को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। झड़प में पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं। छात्रों को भी काफी चोटें आई हैं। तो बड़ी खबर लगातार जी राजस्थान ने इस खबर से सबसे पहले आपको रूबरू कराया। ये बड़ी खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामे से जुड़ी हुई है, जहां पर अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी के समर्थकों ने उत्पात मचाया। ये पूरा बवाल जब हो रहा था, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, कैसे अफरा तफरी भगदड़ की स्थिति वहां पर मच गई और एक पुलिस अधिकारी भी इस दौरान इस झड़प में घायल हो गए हैं और कई छात्रों को भी चोटें लगी हैं, क्योंकि पुलिस वहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल भी प्रयोग कर रही थी और इसी दौरान काफी छात्रों को चोटें भी लगी हैं, लेकिन एक अधिकारी भी इस बीच घायल हो गए हैं। आपको पूरा मामला हम लगातार बता रहे हैं किस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर ये मामला शुरू हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी के समर्थकों ने उत्पात मचाया और ये पूरा बवाल सड़क से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस तक जारी रहा। पुलिस ने मोर्चा संभाला। उसके बाद झड़प में पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। छात्रों को भी चोटें आई हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे पुलिस और इन छात्रों का, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए इन छात्रों का आमना सामना हो गया। जबरदस्त बवाल हुआ। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया और भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात इस वक्त कर दिए गए हैं। वहां पर कोई और आगे स्थिति ना बिगड़े, पुलिस की पूरी कोशिश है। तितर बितर करने की छात्रों को पूरी कोशिश है। चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामे की तस्वीर। पुलिस अधिकारी भी इस दौरान घायल हो गए, क्योंकि जबरदस्त झड़प दोनों ही पक्षों में ये एक तरह से कहें कि हुई। पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। अपने सर पर हाथ रखते हुए भागते हुए ये पुलिस अधिकारी भी देखे जा सकते हैं। जाहिर तौर पर इनके सर पर पत्थर और चीज लगी होगी। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने दौड़ाकर पीटा वहां पर छात्रों को जो हंगामा कर रहे थे। ये पूरा बवाल अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक मोर्चा खोलते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में जबरदस्त उत्पात मचाने लगे। छात्रों की इस दौरान गिरफ्तारी भी हुई है, क्योंकि पुलिस की कोशिश यही कि ज्यादा मामला आगे ना बढ़े। इस संबंध में पुलिस तितर बितर करने के लिए इन तमाम छात्रों को गिरफ्तार करके कहें कि हिरासत में लेकर भी चली गई है और पूरी कोशिश पुलिस की है कि शांति कायम की जा सके यूनिवर्सिटी कैंपस में। और इसी लिहाज से वहां भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस जाब्ता और साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार यही कोशिश हो रही है कि आगे और किसी तरह की अप्रिय घटना यहां पर ना हो। लेकिन ये अब से कुछ देर पहले की घटना, जहां पर छात्रों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जबरदस्त उत्पात मचाया और फिर पुलिस से जब उनका आमना सामना हुआ तो कैसे हालात वहां पर बन गए, साफ बयां होते हुए इन तस्वीरों के जरिए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से कैसे बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं, वो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि जो आक्रोश निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों का फूटा था, उसके बाद जो स्थिति बनी, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को पीटा गया और अभी फिलहाल छात्रों का गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से एहतियात के तौर पर कई पुलिस की तरफ से इन छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है, इनको वहां से ले जाया गया है और साथ ही साथ अभी छात्र इस बात से नाराज हैं कि पुलिस ने बल प्रयोग किया और साथ ही साथ छात्र इस बात से भी आक्रोशित हैं कि कई छात्रों को वो पकड़कर अपने साथ, यानी पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है। ये पूरा बवाल शुरू हुआ अध्यक्ष पद को लेकर, जिसमें कुछ सवाल खड़े किए जा रहे थे, कुछ आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन ये पूरा विवाद हिंसात्मक हो गया। जिस तरीके से बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक भारी संख्या में यहां जुटे थे, वो हिंसक हो उठे और पुलिस को भी यहां कंट्रोल करने के लिए जबरदस्त ये स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चीजें संभालनी पड़ी। सीधा रुख करते हैं, जयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनूप, अभी फिलहाल की स्थिति क्या है और कुल कितने छात्रों को हिरासत में लिया गया होगा? अभी शांति कायम कर ली गई है पुलिस की तरफ से?
जी हाँ, देखिए अब यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी सी शांति हुई है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी को एक छावनी के रूप के अंदर अब पुलिस प्रशासन ने तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और छात्रों का दूसरी ओर प्रदर्शन जारी है। छात्रों की एक ही मांग है कि जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए और जिससे छात्र घायल हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और छात्र यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का गेट है उसके बाहर धरना दिया जा रहा है और अपनी मांगे मनवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जो राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी के होशियार मीणा वो जुड़े हैं। आइए होशियार मीणा से जानते हैं कि किस तरीके की आपकी क्या मांगे हैं, किस तरीके की और क्या मांगे? हमारी स्पष्ट मांग है कि आम छात्रों को सरकार वोटिंग प्रतिशत घटाकर, डराकर इनको वोटिंग परसेंट घटाना चाहती है जिससे ये लोग जीत जाए। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। जिस तरीके से आम छात्रों पर लाठीचार्ज करते हुए इस विश्वविद्यालय को पुलिस छावनी बना दिया है, आम छात्रों को डराकर उनके आई कार्ड छीन रही है, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आम छात्रों को जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किसी का सर फूटा है, किसी के पैर में चोट आई है, आम छात्रों को भगा भगा कर राजस्थान की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक मारा है। अशोक गहलोत के इशारे पर जिस तरीके से इनको मारा है आप देख सकते हैं, ये छात्र बेहोश पड़े हुए हैं। हमारी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गहलोत सरकार के इशारे पर हमारे पहले भी नॉमिनेशनों को रद्द कराने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया, हमारे कार्यकर्ता लड़ नहीं पाए, उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया। हमारा मांग है प्रवेश परीक्षा और परिणाम को लेकर हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आने वाले समय में हम इस राजस्थान विश्वविद्यालय में भगवा में लहराकर इस विश्वविद्यालय की धरती पर एक भगवा में करेंगे, जिसके कारण इस पूरे राजस्थान से मैसेज जाएगा कि सरकार इनको जिस तरीके से इन विद्यार्थियों के कुठाराघात करना चाहती है, इनके हितों को तोड़ रही है। आज बेरोजगारों में लगातार पेपर आउट की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिल रही है। राजस्थान में पेपर आउट के कारण आम विद्यार्थी आज परेशान है, बेरोजगारों के साथ में धोखा हुआ है। विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगी। आने वाले समय में हम और बड़ी संख्या में आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम चुप बैठने वाले नहीं है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन विद्यार्थियों के ऊपर चोटें आई हैं, ये विद्यार्थी आम विद्यार्थी यहाँ पर घायल पड़ा हुआ है, जिस तरीके से इनके चोटें आई हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले जैसा कि आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि छात्रों के अंदर जो गुस्सा है वो उबल पड़ा है। छात्र अब सड़कों की ओर बढ़ रहे हैं और पुलिस बल भी सड़क के ऊपर तैनात है और छात्र जो यहाँ का मुख्य रोड है जेएलएन मार्ग, उसको जाम करने की एक बार फिर से तैयारी के अंदर है। और पहले भी इन्होंने अनूप, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए आपसे समझना चाहूंगा। अनूप, जरा एक बार बताएं ये विवाद की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, छात्रों को पत्थरबाजी करनी पड़ी? थोड़ा विस्तार से समझाइए, उसके बाद आप छात्रों से और छात्र नेताओं से जरूर बात कीजिएगा। जी हाँ, देखिए आज नामांकन पत्र भरने का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आज का दिन था। सुबह से ही छात्र नामांकन पत्र भर रहे थे। इसी दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र चौधरी जो यहाँ पर छात्र नेता है, उन्होंने यहाँ पर निर्दलीय के रूप में नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र भरने के तुरंत बाद वो गेट के ऊपर आते हैं। गेट पर आते ही जो छात्रों को आंदोलित करते हैं, आक्रोशित करते हैं। छात्र यूनिवर्सिटी के गेट और प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद के अंदर एबीवीपी की ट्रैक्टर रैली शुरू होती है और एबीवीपी की ट्रैक्टर रैली भी यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाती है और उसी दौरान पुलिस भी उग्र हो जाती है। पुलिस लाठीचार्ज करती है। छात्र नहीं मानते हैं। छात्र बोलते हैं कि हमको यूनिवर्सिटी के अंदर रैली निकालनी है, छात्रों का समर्थन लेना है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको रोकता है, उनको रैली नहीं निकालने देता है। इसी दौरान पुलिस और छात्रों के अंदर भिड़ंत हो जाती है, जिसके अंदर कई पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। जो पुलिस की ओर से लाठियां बरसाई जा रही थी, वहीं छात्रों की ओर से ईंटें फेंकी जा रही थी, जिसके अंदर कई पुलिस अधिकारी। बिल्कुल अनूप, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता देता हूं और उसके बाद फिर हम रुक करेंगे आपका। दरअसल बना रहिएगा हमारे साथ। बाड़मेर से संबंधित ये एक और खबर है, वो दर्शकों तक जरा पहुंचा देते हैं। तो बाड़मेर से इस वक्त